हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम सेंट्रल ऑर्बिट में एक्सरसाइज फर्स्ट कर रहे थे और एक्सरसाइज फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, पेज नंबर 263। अ पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा अंडर अ फोर्स टू द पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो लॉ ऑफ फोर्स निकालनी हमें इसमें। तो लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए, चलिए फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले क्या पुट करते हैं, ठीक है, पुटिंग आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस टू थीटा। उल्टा कर दीजिए, उल्टा करेंगे तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 अपॉन कोस, ठीक है, कितना आ जाएगा ये भाई, इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, सेक टू थीटा हो जाएगा। 1 अपॉन कोस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। चलिए इसमें लोग ले लीजिए दोनों साइड, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स दोनों और लोग लेने पर तो कितना आ जाएगा, 2 log u इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा, log ए स्क्वायर प्लस कितना, log sec 2 थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2, इसका आएगा 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी यू, डी यू अपॉन कितना, डी थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। इसका आएगा 1 अपॉन सेक टू थीटा, फिर सेक टू थीटा का भी करेंगे, सेक टू थीटा इंटू टेन टू थीटा इंटू 2 भी आएगा, सेक टू थीटा से ये कट जाएगा। तो ये डी यू अपॉन 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, डी यू बटे डी थीटा कितना आ जाएगा, यू यू टेन टू थीटा आ जाएगा। ठीक है, 2 बार डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है इसमें। तो चलिए इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे सेक स्क्वायर टू थीटा और इंटू में कितना भी आएगा 2, अब के टेन टू थीटा को ऐसे ही रखेंगे, यू का करेंगे डी यू बटे डी थीटा। तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू बटे डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2u सेक स्क्वायर टू थीटा, डी यू बटे डी थीटा का मान रख दीजिए। तो ये आ जाएगा, u आ जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट, द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट इज p इज इक्वल टू कितनी होती है, एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लॉ ऑफ फोर्स निकालेंगे। ठीक है, कर लीजिए। चलिए वैल्यू रख दीजिए, डी टू यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू प्लस, चलिए वैल्यू रखिए कितना, 2u
sec स्क्वायर 2 थीटा प्लस u tan स्क्वायर 2 थीटा। तो p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर, चलिए इसमें कॉमन ले लीजिए u, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 2u sec स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर u sec स्क्वायर थीटा प्लस 2u sec स्क्वायर थीटा। कितना हो जाएगा p इज इक्वल टू एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू 3u sec स्क्वायर 2 थीटा। कितना था ये 2 थीटा था भैया, ये कितना था ये 2 थीटा, यहाँ पे भी 2 थीटा, तो ये sec स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 थीटा। और ये बताइए हम जो क्वेश्चन था ये क्या था, ये आर स्क्वायर बराबर क्या था, आर स्क्वायर बराबर था 2a वो सॉरी ए स्क्वायर इंटू कोस 2 थीटा था। चलिए यहाँ पे साइड में लिख दीजिए इसको। तो कोस 2 थीटा बताइए कितना आएगा, कोस 2 थीटा आएगा यहाँ से आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 एच स्क्वायर यू क्यूब, सेक उल्टा आएगा इसका ए स्क्वायर बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और क्या भी पुट कर दीजिए पुडिंग, u इज इक्वल टू कितना था 1 अपॉन आर 3h स्क्वायर, 1 अपॉन कितना आ जाएगा आर क्यूब e की पावर 4 r की पावर 4, ठीक है। तो ये आ गया 3h स्क्वायर e की पावर 4 और r की पावर कितना 7। तो ये बताइए p किसको वेरीज कर जाएगा, p वेरीज 1 अपॉन r की पावर 7, ठीक है। आंसर चेक कर लीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे अब। ठीक है, जल्दी से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में अ पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कल पोल ऑन इट्स द सरकमफेरेंस। देखिए एक सर्कल का जो इक्वेशन होता है, ठीक है, इन्होंने कहा ए पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कल, पोल जो है कहाँ है उसके सरकमफेरेंस पे, तो इस तरीके से सर्कल होता है। और इस सर्कल का जो इक्वेशन होता है r इज इक्वल टू होता है 2a cos थीटा, ठीक है। यदि नहीं भी दिया तो ये आपको याद रखना होगा। ये पार्टिकल डिस्क्राइब अ सर्कल, पोल कहाँ पे है, पोल ये मूल बिंदु को पोल बोलते हैं, ठीक है। ऑन किस पे है, इसकी सरकमफेरेंस, इसकी परिधि पर है, ठीक है। अंडर अ फोर्स P टू द पोल फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन बता दीजिए सर्कल का, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 5, 4 करके भी लिखा हुआ है इन्होंने इसमें नीचे। ए पार्टिकल डिस्क्राइब, तो लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है। पोल ऑन इट्स विच पोल
ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, ऑन इट्स सरकमफ्रेंस, है ना, इज कितना होता है ये, आर इज इक्वल टू कितना 2a कोस थीटा के बराबर होता है। या तो दे रखा है इस तरीके से, जो नीचे दे रखा है इस तरीके से आ जाएगा, यदि नहीं भी दे रखा तो ये आपको याद ही रखना, इस तरह के सर्कल का इक्वेशन यही होता है। ठीक है, तो इसमें चलिए पुट कर लीजिए, आर इज इक्वल टू कितना 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2a कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, उल्टा कर सकते हैं, u इज इक्वल टू 1/2a, 1 अपॉन कोस कितना हो जाएगा सेक थीटा। चलिए लोग ले सकते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो कितना आ जाएगा log u इज इक्वल टू log 1/a कह दीजिए, या ऊपर जाकर 2a कैसा हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और प्लस कितना log सेक थीटा। तो लगभग कुछ ऐसे ही बन गया। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो कितना आ जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन 1/u du बटे डी थीटा, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, और ऐसे इसका कर देंगे 1 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो लगभग कुछ ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, ये कर लोगे इसको, आसानी से हो जाएगा ये। ठीक है, और इसमें 6 तक ही क्वेश्चन करने हैं आपको। एक चलिए 6ठा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसमें, और 6 के बाद मैंने इसमें कैपलर्स लॉ भी बताया, और कैपलर्स लॉ के बाद में एक एग्जाम्पल भी बताया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। तो इसमें बस यही करना और कुछ नहीं करना तुम्हें इसमें। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं ये। ठीक है, चलो नोट करना चाहो कर लीजिए, और फिगर बनाना चाहना बना लेना इसको भी। चलिए एक 6 भी कर लेते हैं। 6 में क्या दिया, दी गिवन कर्व दिया इन्होंने, r इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा दिया। फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। ठीक है, लॉ ऑफ फोर्स ही निकालनी इसमें भी, तो क्या पुट कर लीजिए, पुटिंग r इज इक्वल टू कितना 1/u इज इक्वल टू ए साइन एन थीटा। उलट दीजिए इसको, 1/a आएगा, 1/sin कितना कोसेक एन थीटा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log u इज इक्वल टू माइनस का कितना आएगा log a प्लस log कोसेक कितना एन थीटा। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, 1/u du बटे डी थीटा, कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0, 1 कितना कोसेक एन थीटा, कोसेक एन थीटा का भी करिए माइनस के कोसेक एन थीटा इंटू कोट एन थीटा। कोसेक तो कट ही जाएगा ना, ये 1/u du बटे डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट एन थीटा du बटे डी थीटा इज इक्वल टू माइनस यू कोट एन थीटा। ठीक है, दोबारा डिफ्रेंशिएशन भी करिए इसका, डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, d/u बटे डी थीटा स्क्वायर, माइनस यू को ऐसे ही रखेंगे, कोट का बताइए कितना माइनस के कोसेक स्क्वायर एन थीटा, इसका भी करेंगे इंटू में एन भी आएगा, प्लस कोट एन थीटा को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे तो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, ये
डी यू बटे कितना आ जाएगा, डी थीटा। डी यू बटे डी थीटा का मान रख दीजिए, तो ये डी यू बटे डी थीटा स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, ठीक है, प्लस कितना यू कोसेक स्क्वायर एन थीटा इंटू एन, इसकी वैल्यू रखिए माइनस माइनस प्लस, यू आएगा कोट एन कोट स्क्वायर एन थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्स निकालने के लिए वी नो दैट differential equation of central orbits, differential equation of central orbit, ठीक है। P इज इक्वल टू यू स्क्वायर एच स्क्वायर यू प्लस डी टू यू बटे डी थीटा स्क्वायर, यू स्क्वायर एच स्क्वायर यू प्लस, इसकी वैल्यू बोलिए यू कोसेक स्क्वायर एन थीटा इंटू एन प्लस यू कोट स्क्वायर एन थीटा, ठीक है। सारे में कॉमन कितना आ जाएगा, यू कॉमन आ जाएगा, ठीक है। करिए, हो गया ना, जल्दी कर लीजिए। कोसेक की वैल्यू तो रख ही लेंगे ना, कितना यू ए, ठीक है। तो P इज इक्वल टू, सारे में चलो यू क्यूब तो बाहर ही कर लीजिए, एच स्क्वायर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर एन थीटा कितना आएगा, ए स्क्वायर यू स्क्वायर, और कोट को भी कोसेक में चेंज कर लीजिए, कोट को किस में चेंज कर लीजिए भैया, आपने पढ़ा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसका मान बताइए कितना, कोट, ठीक है, किसकी वैल्यू, कोट की वैल्यू बताइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इसके इंटू में कितना भी था, n था भी ना, इसके इंटू में कितना भी है ये n भी है भैया इसके इंटू में, ठीक है। तो ये चलिए इसकी वैल्यू भी रख दीजिए, कितना हो जाएगा यू स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें u जब कॉमन ले लिया था, एक मिनट ज़रा ध्यान देना यहाँ पे, ये तो है ही, सारे में कॉमन कितना आया था u, तो कितना बचा था 1 प्लस n इंटू कोसेक स्क्वायर एन थीटा, और प्लस का कितना कोट स्क्वायर कितना एन थीटा बचा था ये। चलिए अब रखिए वैल्यू, p इज इक्वल टू यू क्यूब एच स्क्वायर, ठीक है, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है, ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा ही आएगा बिल्कुल, है ना, इसको एक साथ रख के, और प्लस का कितना n कोसेक स्क्वायर
एन थीटा, है ना। और आंसर देखिए कितना लाना है इसका हमें। पी वेरीज करता है 2n² a स्क्वायर r की पावर 5, तो ये होने चाहिए थे 2। देखिए कहाँ से आएगा ये, 1 और 1 कितना होना चाहिए 2। एक मिनट जरा देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ तो नहीं होगी। जब इसका डिफरेंशियल करते इसको ऐसे ही रखा, इसका माइनस में हो जाएगा और माइनस यहाँ आएगा, कोड को ऐसे ही रखेंगे du/d थीटा हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया था ये प्लस, ठीक है। और प्लस का कितना, कोड एन थीटा तो था ये, इसकी वैल्यू रखी, प्लस ही आएगा बिल्कुल, है ना। तो 2 आना चाहिए इसमें, 2 देखिए आ जाएगा। कहीं माइनस की कोई मिस्टेक हो गई, कहीं माइनस की मिस्टेक, फिर यही देखते हैं भाई। माइनस यू को ऐसे ही रखेंगे, इसका करेंगे कोसेक, फिर यहाँ पे करेंगे प्लस, है ना। कोट को ऐसे ही रखेंगे, इसका माइनस, ठीक तो है, ठीक है। और बीच में आ रहा है इसके माइनस आ रहा, ठीक है। तो ये हमने किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी, u प्लस इसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रखी तो इसको और इसको एक साथ रखा, तो 1 प्लस कोड स्क्वायर थीटा कोसेक आ जाएगा, कोसेक आ गया ये, और प्लस का कितना n आ गया ये, ठीक है। इसकी वैल्यू रखेंगे तो p = u³ h²। कोसेक 2 आने चाहिए क्योंकि इसमें आंसर में 2 भी आ रहा ना, और n² - 1 आ रहा n² - 1। चलो कोट का मान रख के देखते हैं, कोट का मान कोसेक में है ना। चलिए कोट स्क्वायर n थीटा बराबर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ही तो होता है, हाँ बिल्कुल यही होता है। तो ये आ जाएगा p = u³ h² 1 + n कोसेक स्क्वायर, चलिए n थीटा ही रखिए इसको, और इसका मान बताइए, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। ये माइनस का आना चाहिए, कैसा आना चाहिए ये माइनस का, जब ही तो n² - 1 आएगा, ठीक है। ये माइनस होना चाहिए, देख लेना है कहीं शायद मिस्टेक हो गई। ये कैसा आना चाहिए माइनस, तो ये माइनस आएगा तो ये कैसा हो जाएगा प्लस, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो p = कितना u³ h², 1 और 1 हो जाएगा कितना 2, और प्लस कितना n - 1 आएगा, और कोसेक स्क्वायर n थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कोसेक की वैल्यू रख दीजिए, कोसेक की वैल्यू किसके बराबर है UA की बराबर, है ना। तो ये आ जाएगा p = u³ h² 2 + n - 1 कितना हो जाएगा u² × a²। u का मान u के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो h² × 2u³ + n - 1 a² × u² का u की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। u का मान रखना, पुटिंग u = कितना 1/r, तो p बताइए किसको वेरीज कर जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, कितना 2/r³ + n - 1 a² r की पावर कितना 5, देखना यही यार आ गया, ठीक है। 2n² a² r की पावर 5 और n² - 1
ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये? 6 ही तो है ना? हाँ, तो लगभग आ जाएगा इसी तरीके से। एक बार देखना इसमें शायद कहीं कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ही करना। ठीक है, तो चलिए बाकी इसमें आप केपलर्स लॉ कर लेना, है ना, और मैंने एक एग्जांपल बताया वो एग्जांपल कर लेना। तो ये बुक आपकी हुई कंप्लीट। बाकी चलिए नेक्स्ट टाइम पे करेंगे।